हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक छोटा सा बस उतने ही पार्ट का क्विक रिवीजन और फॉर्मूला देख लेंगे जिससे आज हमें हेल्प हो जाए। हीटिंग इफेक्ट क्या देखा था हम लोगों ने? हमने देखा था बैटरी में जो रहते थे, क्या सर, केमिकल केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक को सब कुछ जो होता था उसमें मेजर एनर्जी काय में यूज होती थी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में, बट पार्ट ऑफ एनर्जी कई बार हीट में चली जाती थी। अब यही अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव बनाऊं तो मैं मान के चलता था कि पूरी एनर्जी मेरी हीट में कन्वर्ट हुई है, याद है? फिर उससे हमने डेरिवेशन किया था किसका, एनर्जी एंड हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी। अब एक और चीज सुन लीजिए बेटा, जो डेरिवेशन है इसमें जो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, ये तो ऑब्वियसली एक फॉर्मूला ही है आपका बेटा। साथ ही पी इज इक्वल टू वी आई करके भी एक फॉर्मूला जो बना है, ये भी फॉर्मूला है। इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल हम आज करने वाले हैं वैसे, बट आप लोग आगे भी नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखोगे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ये एनर्जी की वैल्यू वी आई टी के बराबर भी हो रही है, और यही एनर्जी को मैं हीट एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी भी यूज कर सकता हूँ। देखिए क्या है, बेसिकली ये एच इज इक्वल टू वी आई टी ही था, वो तो हमने याद है ओम्स में लगाया था, तो हमारा आई स्क्वायर आर टी बना था। ये सब चीज़ें पता है ना आपको? चलिए ग्रेट। तो अभी तीन फॉर्मूला देख रहे क्या क्या, P इज इक्वल टू वी आई, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो अपना सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला था, और एक और एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल हीटिंग डिवाइसेस देखे थे हम लोगों ने। बल्ब में टंगस्टन वन से देखा था, याद है? मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 3380 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्या देखा था हम लोगों ने? सर ये अपनी एनर्जी हीट एनर्जी पूरी कंजर्व करके रहता है और कायम कन्वर्ट करना शुरू करता है, लाइट में कन्वर्ट करना शुरू करता है, इसलिए वो ग्लो होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंस। वो फ्यूज यूज का याद है, अपने बेसिक चीज़ें देखा था। ये सब न्यूमेरिकल में काम में नहीं आने वाले, बट अभी ऐसे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वापस अपन रिवाइज करने वाले हैं। चलो ठीक है सर, तो चलो आज न्यूमेरिकल देखना शुरू करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी अपने निकाल लेता हूँ, आप भी अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। जिनके साथ एनसीईआरटी है पेज नंबर 217 पे आ जाइए बेटा आप लोग प्लीज़, 217। कंपेरेटिवली ईजी है इसके न्यूमेरिकल्स, इतना इशू नहीं आने वाला है आपको। देखिए पहला एग्जाम्पल नंबर 12.10 या 10 जो भी बोलेगा। एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। बेटा देखो, एनर्जी एट द रेट, एनर्जी अपॉन टाइम की बात कर रहा है, ये एनर्जी नहीं है। और वैसे भी अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे, वॉट है मेरा, यानी डब्ल्यू है, तो ये किसका हो जाएगा सर? ये ऑब्वियसली हो जाएगा हमारा किसका? पावर का सर। तो मुझे पावर दिया हुआ है कितना है? 840 वॉट। When heating is at maximum rate and 360 watt when heating is at minimum rate, है ना? दो होगा। अब हीटर रहता है ना अपने वैसा कि मैक्सिमम इसमें कितना पावर ले रहा है? 840 ले रहा है, और मिनिमम इसमें कितना पावर ले रहा है? 360 ले रहा है। तो ठीक है, मैक्स हो गया मेरा, ये मिनिमम हो गया मेरा। अब मुझे देखो, आप अपने घर में जब लगाते हो आपका वोल्टेज सोर्स तो सेम ही रहता है, तो दोनों में वोल्टेज सोर्स होता है 220 है। आपको सिर्फ बताना है कि किसमें कितना करंट आ रहा है और कितना रेजिस्टेंस है। देखो क्या है, आपका एक ही हीटर है, उसका वो चेंज होता था ना, हीटिंग पावर। एक बार आप कितना मैक्सिमम 840 पे जा रहे हो और मिनिमम कितना जा रहे हो? 360 पे। आपने लगाया सेम सोर्स पे ही है, 220 वोल्ट्स वाले पे। अब आपको बताना है किसमें कितना करंट यूज हो रहा है, तो पहले करंट निकालते हैं। देखो P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है, तो 840 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो इससे आई कितना आ जाएगा? 840 अपॉन 220, ये कटा, 2 से काटा, सर वो कितना आ रहा है? 42 अपॉन 11, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वैसे 3.82, सर 3.82 एम्पियर्स हो गई मेरी करंट की। ये कब? जब मैं मैक्सिमम पे चला रहा हूँ। अब मैं मिनिमम वाला देखता हूँ, सर वापस से यहाँ पे भी क्या लगाया मैंने? P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला लगाया। सर पावर कितना है इसमें? 360 दिया हुआ है, V तो 220 है इंटू आई, तो 360 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, ये कटा, वापस से किससे? 2 से कट रहा है, तो 18 अपॉन 11, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी कितनी दी हुई है? 1.64 एम्पियर्स। तो देखो, आप जितना ज़्यादा पावर पर अपना हीटर चलाते हो ना, उतना ज़्यादा वो बिजली कंज्यूम करता है, और जितने कम पावर पर चलाते हो उतनी कंपेरेटिवली कम बिजली कंज्यूम करता है वो। इसलिए आप लोग एसी वेसी के रेटिंग्स भी देखोगे ना, वो मेजरली बोलते हैं कि आप लोग को 24 डिग्री सेल्सियस वगैरह पे चलाया करो। बट अगेन वो चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टिल आपको ये चीज़ समझ में आ गया, दोनों का करंट निकल गया। अब उसने सिर्फ करंट नहीं मांगा है, उसने अपने से क्या एक और चीज़ मांगा है? रेजिस्टेंस मांगा है। तो ठीक है सर, अब देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें ये भी पता है, अपन यहाँ पर डालते हैं। V की वैल्यू कितनी है सर? 220 है। अब I की वैल्यू बेटा अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैं I की ये वैल्यू यूज़ नहीं करूँगा, मैं रादर I की ये वैल्यू यूज़ कर लिया करूँगा कभी भी। तो ऐसा क्यों?
बेटा फ्रैक्शन वाली में यूज़ करके फिर आखिरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। 42/11 इंटू आर, तो इससे आर की वैल्यू कितनी हो गई है 220 इंटू 11/42। जिसको काट पीट के सॉल्व करूंगा, जिसको पूरा सॉल्व करूंगा बेटा आपको करना पड़ जाएगा, मैं तो सिर्फ आंसर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, वो हो जाएगा कितना 57.6 ओम्स। और वही चीज़ यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लगाया, तो क्या है 220 इज इक्वल टू 18/11 इंटू आर। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो रही है 220 इंटू 11/18, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी 134.15 ओम्स। ये देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या होता है ना बेटा, आपको पहले वाले इसमें ज़्यादा पावर चाहिए है अगर, तो आपके इसमें वो क्या कर देता है, अपना करंट कम कर बढ़ा देता है। करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, अपना करंट ज़्यादा यूज़ होता है। और सेकेंड इसमें जहाँ पे हमें कम हीटिंग चाहिए तो करंट की वैल्यू घटा देता है, वो खत्म। इतनी सी चीज़ है बेटा। देखो ये न्यूमेरिकल था, बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ये पावर के ऊपर का। आपको उसे दो न्यूमेरिकल को मिक्स कर दिया। आप इतना मान लो उसने पावर दिया है आपको और वोल्टेज दिया है, उसने आई और आर मांगा है, तो P इज इक्वल टू वी आई, जो अपना ये वाला फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हमने आई तो निकाल दिया। अब हमें V भी पता है और I भी पता है, तो हम R निकाल सकते हैं। वही चीज़ मैं दूसरे क्वेश्चन में कर लिया। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो फट से ये वाले क्वेश्चन को आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिए। वैसे अब ठीक है, मैं जानता हूँ कैलकुलेशन वगैरह थोड़े से बोर है इसके, बस ये होप कीजिए कि एग्जाम में ऐसे बोर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना आए। चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी के नीचे जो एग्जाम्पल है उस पर बढ़ते हैं अपन लोग अभी। एक सेकंड गाइस, यस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 जूल्स ऑफ हीट, तो H मिल गया मुझे सर, H इज इक्वल टू 100 जूल्स इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, तो टाइम हो गया मेरा 1 सेकेंड, इन अ 4 ओम रेजिस्टर, तो R हो गया मेरा 4 ओम। देन फाइंड V कितना है मुझसे वो ये पूछ रहा है। अब देखो मुझे फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कहाँ से लाया, जूल्स लॉ से लाया था, जूल्स ऑफ हीटिंग से। H की वैल्यू डाल दिया 100, आई की वैल्यू तो पता नहीं, तो आई स्क्वायर, ये हो गया 4 और T था 1, तो ये हो गया 25। वो देखो 4 नीचे आ गया, 25 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज आई की वैल्यू कितनी हो गई है 5 एम्पियर। करंट आ गया। अब उसने मुझसे क्या पूछा था, V बताओ। अब देखो मुझे I पता है 5 एम्पियर है, मुझे R पता है 4 ओम है, V इज इक्वल टू आई आर विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज वॉट 20 वोल्ट्स आ गया। ये कंपेरेटिवली ईजी था लगा होगा आपको, क्यों? कैलकुलेशन में इतना सर मारी फालतू की नहीं थी ना, यहाँ पे आपसे कंसेप्ट चेक करवा रहा था। पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी चेक करवा रहे बेवजह के। कोई बात नहीं, चलो तो गुस्सा मत करो, सॉल्व कर लो वाला क्वेश्चन। चलिए हो गया वाला। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन अच्छा है, इतना बोर्ड नहीं है, कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएगी आपको इसमें भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ पहले आपके लिए। सो सॉरी गाइस। यस, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, यानी वो अपने से H पूछ रहा है, वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें Q मिला है कितना 96,000 इन 1 आवर, टाइम मिल गया कितना 1 आवर, ये पहले कूलम था। 1 आवर मतलब कितना होता है 3600 सेकेंड, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। सब देखिए अपने को क्या पूछा है, उसने अपने को सिंपल सा हीट पूछा है। अब देखो H की वैसे आई स्क्वायर आर टी वैल्यू होती है, बट अपन ने एक और देखी थी वी आई टी, ये भी तो फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। अब देखिए अपने को I की वैल्यू पता नहीं है, I की वैल्यू पता है ना, वैसे Q बाई टी होती है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे I को Q अपॉन टी, और यहाँ पे ये इंटू टी, ये वाला तो टी था ही, वो लिख दिया मैंने। फिर क्या, ये टी और टी कट गया, तो बच गया V इंटू क्यू। अब V कितना है मेरा 50, Q कितना है 96,000। अब देखो 96,000 इंटू 50 हम करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा उससे 48,1,2,3,4,5 इतना। अब ऐसा यूनिट क्या हीट का ऐसा यूनिट है जूल्स, तो ये वाला आंसर भी हो गया। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपको कैसे समझा VIT निकालूं कि आई स्क्वायर RT निकालूं? बेटा देखो मैंने सिंपली बैक कैलकुलेशन किया, मैंने बोला VIT निकालूं या आई स्क्वायर RT निकालूं, मुझे आई की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब देखो मेरे को इन दोनों के थ्रू आई मिल जाएगा, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मुझे मिल गया कि मुझे आई मिल रहा है,
मुझे V भी पता है और T भी पता है, तो मैंने VIT वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर मुझे यहाँ पे R पता होता और V नहीं पता था तो मैं चुपचाप से I2RT वाला फॉर्मूला लगा देता। तो बेटा देखो ये तो कैसा है ना, आप एक दो बार करोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को कर लो खुद से सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, ठीक है सर, तो ये R तो मिल गया हमें, कितना है 20 ओम्स, टेक्स द करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I मिल गया हमें 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, तो ये हो गया 30 सेकेंड्स, सब कुछ ऐसा यूनिट में। अब देखो आपको I पता है, R पता है, T पता है, ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, I2RT, H इज इक्वल टू I2RT, मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 20 इंटू 30, मतलब हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30 कितना होता है 600, जिसकी वैल्यू हो रही कितनी 15,000 जूल्स। खत्म। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा, ये इसने बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया आपको I2RT के लिए, बट अगेन ऐसे क्वेश्चंस भी करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, प्लस कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होता है, फॉर्मूले याद होना शुरू हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फट से इसको भी पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 220 पे। देखिए चैप्टर खत्म होने में ही है, एक दो लेक्चर में अपना थ्योरी भी खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर है 4, अच्छा 220 नहीं सॉरी 221 पे आ जाइए, सो सॉरी पेज 221 क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है बढ़िया वाला क्वेश्चन बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट है पर बढ़िया है, मजा आने वाली इस क्वेश्चन में। तो एक काम करो फटाफट अपने मन में क्वेश्चन पढ़ लो, और जिनका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, बेटा इक्वल डायमीटर दिया है मतलब इक्वल एरिया दिया है। देखो दो मटेरियल है, मान लो मटेरियल ए मटेरियल बी, अरे दो वायर सॉरी वायर ए वायर बी, दोनों सेम मटेरियल के हैं मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गया, दोनों का लेंथ भी सेम है, डायमीटर सेम मतलब दोनों का एरिया भी सेम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बेसिकली इक्वल हो गया। खुद सोचो ना, कॉपर वायर 5 मीटर लंबा और एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही है, सब कुछ ही सेम है, तो रेजिस्टेंस भी अपना सेम होने वाला है। तो ठीक है, बेसिकली उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस हमारा सेम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या है, मान दो सीरीज वाले में ये इसको ऐसा मैंने कुछ तो भी इस पे लगाया होगा और दूसरे केस में मैंने ये ऐसा लगाया होगा, ये देखिए ये R है, यहाँ पे भी ये R और ये R है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2R होने वाला है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 होने वाला है, बेसिकली ये चल रहा है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, तो मान लीजिए ये भी V था ये भी V था। तब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब यहाँ पे कितनी हीट होगी और यहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आपको वो चीज़ बताना है। अब देखो इसमें ना तो कुछ करंट की बात हुई है, इन सेम टाइम दिया है नहीं दिया है, अब वैसे नहीं दिया है टाइम, बट ऑब्वियसली टाइम तो अपना सेम ही होने वाला है। अब देखो यहाँ पे करंट की बात हुई नहीं है, यहाँ पे हुई है बात V की। अब आप बोलोगे सर हमें क्या फॉर्मूला पता थे, दो फॉर्मूला पता थे, देखो मैं आपको और स्मार्ट चीज़ बता रहा हूँ, H इज इक्वल टू I2RT, सर इसमें भी मुझे I तो यूज़ हो ही रहा है, दूसरा था H इज इक्वल टू VIT, सर इसमें भी तो I यूज़ हो रहा है, मतलब I की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं, अब मैं आपको स्मार्टली बताता हूँ, याद है हम लोग H इज इक्वल टू VIT से H इज इक्वल टू I2RT पे कैसे पहुंचे थे, ओम्स लॉ यूज करके, V इज इक्वल टू IT बोला था, V इज इक्वल टू IR बोला था सॉरी, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था। इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो अपने को ये पता है H इज इक्वल टू VIT है अपना, अब मुझे ये भी पता है V इज इक्वल टू IR, अब मुझे I की जरूरत नहीं है, तो इम्प्लाइज V अपॉन R इज इक्वल टू I, तो मतलब H इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R इंटू ये वाला T आ गया मेरा, चलिए ठीक है, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T हो गया। देखो हो सकता है अभी आपको अच्छे से समझे नहीं, अपन जब नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं उसमें पावर के ऐसे फॉर्मूले पूरे सीखेंगे, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I2R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, उसमें अपने को बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी मेरे पे थोड़ा भरोसा रखिए, न्यूमेरिकल समझ लो एक बार कि H इज इक्वल टू I2RT होता है, H इज इक्वल टू VIT होता है, और एक और क्या निकाला H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। आप जैसे पावर के फॉर्मूले याद करोगे ना आपको हीट के अपने आप याद हो जाते हैं, बट अब भी याद करो तो बढ़िया है। क्या है चीज, H इज इक्वल टू I2RT, H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT।
तो अभी अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सर क्यों? सर क्योंकि हमें v भी पता है, हमें r की वैल्यू भी पता है। ठीक है सर, तो पहले h सीरीज़ की बात करते हैं, उसमें v की वैल्यू सेम ही है। r सीरीज़ में 2r था, ये देख लीजिए बेटा यहाँ पे r सीरीज़ में अपना 2r हुआ था इफेक्टिव, और टाइम मेरा कुछ t है। अब वैसे ही मैं h पैरेलल वाला निकालता हूँ, उसमें क्या था v स्क्वायर बाय आर। अब इसका r कितना है, वो है सर r/2, वी स्क्वायर बाय r/2 इंटू टी, जिसका मैं सैंडविच रूल लगा रहा हूँ। देखिए सैंडविच रूल लगा के दिखाता हूँ आपको अच्छे से, या फिर प्रॉपर डिवाइड करके दिखाता हूँ। वी स्क्वायर टी डिवाइड बाय r/2y, यानी वी स्क्वायर टी इंटू 2r हुआ है। मतलब कितना हो गया अपना, हीट इन पैरेलल हो गई है 2v स्क्वायर टी अपॉन आर, खत्म। ये हो गया। अब अपने को रेशियो चाहिए थे, तो एच इन सीरीज अपॉन एच इन पैरेलल। एच इन सीरीज कितना है, वी स्क्वायर टी अपॉन 2r डिवाइड बाय वो क्या, 2v स्क्वायर टी अपॉन आर। सर अब इसको सॉल्व किया अपन ने, तो कितना हो गया, वी स्क्वायर टी अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 2v स्क्वायर टी। r कटा, वी स्क्वायर टी कटा, आंसर क्या 1/4, मतलब रेशियो हो गया 1:4। यानी ये हो गया कौन सा ऑप्शन, ये हो गया अपना सी वाला ऑप्शन। समझाए क्या चला क्वेश्चन में बेटा? देखो अपने को पहले सीरीज में था तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2r हुआ था, पैरेलल में था तो r/2 हुआ था। अपन ने फिर हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, v स्क्वायर बाय RT वाला फॉर्मूला यूज किया। सीरीज का भी निकाल दिया, पैरेलल का भी निकाल दिया, फिर दोनों का अपन ने रेशियो निकाल दिया, तो उसका आंसर अपना 1:4 आ गया। तो गाइस ये यहां से आप एक बार पॉज करके खुद से इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसका ये कंसेप्ट के ऊपर का लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 222 में क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा। अगेन ये कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बस छोटा सा इसमें एक चीज है। देखिए आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms। ठीक है सर, तो आर हो गया 8 ohms, ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर्स। चलो ये भी हो गया। फ्रॉम द मेन सर्विस मेन 2 hours, फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 hours, 2 घंटे के लिए करता है। अब आपको उसने क्या मांगा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इन द हीटर इज डेवलप्ड। क्या लिखा है, कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। बेटा उसने हीट नहीं मांगा है, उसने रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, यानी उसने आपसे हीट अपॉन टाइम की वैल्यू मांगा है उसने। समझा क्या आपको ये चीज, क्या मांगा है उसने, सिर्फ हीट नहीं मांगा है उसने हीट अपॉन टाइम यानी रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड ये मांगा है। ठीक है सर, हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर, I² RT, और ये डिवाइड बाई टी, तो ये टी और ये टी कट गया, तो सर I² यानी 15 का स्क्वायर इंटू 8, मतलब कितना हो गया 225 इंटू 8, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1800। अब आपको ऐसा यूनिट लिखने में थोड़ा इशू आ सकता है कि फाइनल यूनिट क्या दे, तो कुछ नहीं बेटा, हीट का ऐसा यूनिट क्या है जूल्स, टाइम का क्या है सेकेंड, वो डिवाइडमेंट में था इसलिए इसको भी डिवाइड में डाल दिया। तो 1800 जूल्स पर सेकेंड इतना रेट पे हीट अपनी डेवलप हो रही है। समझा ये चीज? वैसे देखो रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड पावर होता है, तो ये जूल्स पर सेकंड को अगर आप चाहो तो ऐसा वॉट भी लिख सकते हो, बट नहीं हमको तो जूल्स पर सेकंड पे ही छोड़ना है। अगर आपकी इच्छा वो है तो जूल्स पर सेकंड पे भी इसको छोड़ सकते हो। इसलिए देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। कई बार क्या होता था, अपन रेट एट विच हीट इज डेवलप को हीट समझते थे और जब हीट निकाल देते थे तो कैलकुलेशन भी लंबा होता है और मेहनत भी ज़्यादा फालतू के, पूरे मार्क्स भी नहीं मिलते। आपको रेट एट विच हीट इज डेवलप पूछा है, मतलब हीट अपॉन टाइम पूछा है। समझा ये चीज़? तो गाइस इसको भी पॉज करिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस।